वर्णानां संघानां रसानां छंदसामपः मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसी ऑन कर दो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, ये बल्ब भी ऑन कर दो। या व्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्मीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, ये फैन मत करो। हिमासितो हि वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते सीताराम गुंगाम पुण्यायन विहारो वंदे विशद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्धाय स्थिति संहार कारणीं क्लेश हारिं सर्वश्रेष्ठ सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। हे माँ जानकी, उत्पत्ति स्थिति पालन संहारक, संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जनमायावशं वदं वैश्यं किलं ब्रह्मादि देवासुरायस्ताद विषयाभादि सकलं रज्जुयताय ब्रह्मा पादफलकमेवमेव हि भवाम्भोते स्थितस्वतां वन्दे अहं तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत सत्य है, केवल चरण भाव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम का आने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। काशी की धरा से मैं काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारी मात्रा में आप अपने चैनल कामला काशी पुत्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सत्य सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार से डालडा घी का प्रयोग न करें। डालडा घी में चर्बी मिली होती है, सनातनियों को डालडा घी नहीं खाना चाहिए। ये पशुओं की चर्बी से बना होता है। कोई प्रसाद डालडा घी में ना बनाएं, सारा प्रसाद शुद्ध घी में बनाएं। और इसीलिए न डालडा में बनाएंगे न किसी तरह की आपको अशुद्धि का शक होगा। तो आप शुद्ध देसी घी में प्रसाद बनाएं। अशुद्ध देसी घी का सेवन करने से उन्नति, यश, कीर्ति और उपलब्धि मिलती है। ग्रहों की अगर चाल की मैं बात करूं तो यदि आप आटे को सानकर उसकी गोलियां बनाकर धूप में सुखाकर मछली को खिलाएंगे तो आपके बहुत से ग्रह कंट्रोल हो जाएंगे। राहु केतु सारे ग्रह में कंट्रोल हो जाएंगे। शनि देव के चरण पर उंगली पर अगर आप तेल डालेंगे तो भी आपका शनि ग्रह कंट्रोल हो जाएगा। कोशिश करिए आपकी नाभि के ऊपर के वस्त्र में काला रंग न रखें। और जब हनुमान जी की पूजा आप करें तो लाल कपड़ा पहनें। और एक और अगर आपको हम वास्तु टिप्स दें तो पूरब की दिशा तो जब रहे तो सही है। और 0 डिग्री नॉर्थ जहाँ होता है, जब कंपास से आप नापेंगे 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ पीला कलर मत रखिए। जहाँ 0 डिग्री नॉर्थ होता है सेंटर, वो कंपास से देखिए, मोबाइल ऐप से देखिए अपने घर में, 0 डिग्री नॉर्थ पर कोई चौकोर वस्तु और पीला कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो समृद्धि के कुछ कारक उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। और हमेशा जो सब नाथों के नाथ हैं, जो रघुनाथ हैं, जो श्री राम है, श्री राम नाम का सहस्त्रों फल है। श्री राम नाम का सहस्त्रों देवताओं के नाम का फल है। और जानकी जी के नाम का सहस्त्रों श्री राम नाम का फल है। इसलिए सबसे ज्यादा आप अगर जपें तो जानकी जी का नाम रखें। सीता सीता, जानकी जानकी, ये नाम जिस दिन आप जपना चालू कर देंगे, एक वो नाम जानकी सहस्त्रों राम नाम सदृश है, समान है। सहस्त्रों राम नाम की एक जानकी नाम का प्रभाव है, सहस्त्रों कृष्ण नाम के एक राधा नाम का प्रभाव है। तो जो राम जी की अर्धांगिनी है माता सीता, उनका नाम भी आप अगर जप लेते हैं, राम का नाम नहीं भी लेते हैं तो सहस्त्रों राम नाम के बराबर फल मिलता है। आइए प्रारंभ करते हैं बालकांड का यह महत्वपूर्ण रोचक प्रसंग। राम 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 जय सीताराम,
राम राम जय सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वशिष्ठ धाम इतिहासा सुनहि महिष सहित रनिवासा। मुनिमनागम गादि सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। मंगल मोद उछालित जाहि दीवा से ही भांति। उमड़ी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं, इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही। दिन सोदी काल कंकन छोरे मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नवा सुख सुर देखी सिहाई। अवध जन्म जाचे ही विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ फूले गए। मंगल आनंद विनोद कुछ कम नहीं, बहुत ही मंगल आनंद। और इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं कि काश मैं अयोध्या में जन्म पा जाता, मैं देवता, मैं भी अयोध्या में जन्म पा जाता। विश्वामित्र चलन नित चाही। राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन साया गुण भूपाति भाव। देखि सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी की नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश वो रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव और प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी की सराहना करते हैं। मांगते विदा रावण रागे। सुतना समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तो राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। बोले कि हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक। करब सदालरि कन पर छो। दर्शन देख आहब मुनि मोह। आस कही राव सहित सुत रानी। परे चरण मुख रावण बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकलती। दीन्ही आशीष विप्र बहुभांति। चलिन प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई। आए सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचा कर आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाऊ आनंदू। जात सराहत मन ही मन मुदित गाधिकु चंदू। गाधिकु चंदू, कुल चंदू। कुल यानी आपका जो कुल है, जो समाज है, जो आपका खानदान है, उसको कुल बोलते हैं। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप और राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल कुल ज्ञानी
बहुरी गाधि सुत कथा बखानी, वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी। बहुरी गाधि सुत कथा बखानी, सुनी मुनि सुजस मन ही मन राउ, वर्णत आप पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही कि मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजसु भयउ, सुतन समेत निपन गृह गयउ, ताता राम ब्याह सब गावा, सुजसु पुनीत लोक आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोक में छा गया। आए ब्याह ही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भय उछाऊ, सकहि न बरने गिनाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। काव्य कल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, ते हित मैं कछु कहा बकानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता राम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला, मंगलों को खास जानकर, इसलिए मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। ये बड़ा ही मार्मिक छंद है। और एक और बात आपको बता दें, इसके बाद हम लोग का ये कांड भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक सोठा और करेंगे। ये छंद कहता है, निर्गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कौने लहो, वीत ब्याह उछा मंगल सुनिचे सादर गावही, वैदेही राम। क्या लिखा है ध्यान दीजिए, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पाई, वैदेही अर्थात जानकी, अर्थात सीता जी। तो वैदेही राम प्रसाद, राम वैदेही नहीं लिखा है, वैदेही राम प्रसाद यानी महत्व को दिखाया गया है। शास्त्रो नामो नाम रचिता एक नामः, सहस्त्रो नामः सदृशः वैदेही। इस सहस्त्र राम के नाम का प्रभाव एक जानकी के नाम में है। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, श्री राम के यश के बारे में चर्चा की है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। जैसे मैंने गाया है उनके विवाह का वर्णन, मैं सदा सुख पाऊंगा। यही एक बहुत ही अच्छा एक आखिरी सोरठा है श्री बालकांड का। सिय रघुबर विबाहु जैसा प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के प्रेम प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। अब हमारा मास प्रायण 12वां विश्राम इतनी श्री मद्राम रामचरित मानसे सकलक स कल कलिकलुष विध्वंसने प्रथमा सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पहला सोपान बाल कांड समाप्त हुआ। बाल कांड समाप्त। आइए अब हम देवी भगवती दुर्गा का स्मरण करते हैं और कल से हम पढ़ेंगे द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। चलिए एक पड़ाव हमारा पूरा हुआ। जो मैं संकल्प लिया था कि जनवरी में जब श्री राम आ रहे थे नए कले